नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, आपने 20 लाख रुपए की नई कार खरीदी और कुछ महीने बाद कार बार बार खराब होने लगे। फिर पता चले कि जो कार आपको बेची गई है वह नए E20 पेट्रोल के अनुकूल ही नहीं है और जब उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को नई कार देने का आदेश दे दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानें। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि किसी ग्राहक को ऐसी कार बेची जाती है जो E20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं है, तो इससे तकनीकी समस्याएं पैदा होती हैं, तो इसकी जिम्मेदारी निर्माता कंपनी और डीलर दोनों की होगी। ये मामला रायपुर के चिकित्सक प्रेमराज देवता से जुड़ा है। उन्होंने जून 2024 में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड कार खरीदी थी, जिसकी कीमत लगभग 20.5 लाख रुपए थी। वहीं कुछ महीनों बाद उनकी कार में लगातार खराबी आने लगी। जांच के दौरान ईंधन टैंक में संदिग्ध पदार्थ मिलने की बात कही गई और डीलर ने इसे मिलावटी पेट्रोल का मामला बताया। हालांकि कई बार मरम्मत के बावजूद समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बाद में उपभोक्ता को पता चला कि उन्हें जो मॉडल बेचा गया था वह E20 ईंधन के लिए पूरी तरह अनुकूल ही नहीं था। हालांकि मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने कंपनी और डीलर को 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की नई E20 अनुकूल कार देने या लगभग 20.5 लाख रुपए वापस देने का आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि संबंधित वाहन E20 ईंधन के अनुकूल था और इसकी जानकारी ओनर मैनुअल में भी दी गई थी। कंपनी ने यह भी दावा किया कि वाहन में आई खराबी E20 की वजह से नहीं, बल्कि मिलावटी ईंधन के कारण हुई थी। हालांकि आयोग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया, उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर E20 पेट्रोल क्या है और इसके लिए सरकार का कौन सा प्रोग्राम है। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्का, अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत सरकार 2023 में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लेकर आई, जो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने, वहीं देश में कच्चे तेल के आयात को कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण घटाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। हालांकि E20 ईंधन का सही उपयोग तभी संभव है जब वाहन का इंजन और फ्यूल सिस्टम इसके अनुकूल यानी कि E20 कंपेटेबल है। यदि वाहन E20 के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, तो लंबे समय में इंजन, फ्यूल पाइप, रबर पार्ट्स और अन्य तकनीकी हिस्सों पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से नई कार खरीदते समय ये जानना बेहद जरूरी है कि आपका वाहन E20 फ्यूल के लिए प्रमाणित है या नहीं। ये फैसला वाहन खरीदारों के लिए एक बड़ा संदेश है कि नई कार खरीदते समय ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपका वाहन E20 अनुकूल है या नहीं। साथ ही सभी दस्तावेज और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी को भी ध्यान से पढ़ें। आप इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या कंपनियों को ग्राहकों को ऐसी जानकारी और स्पष्ट रूप से देनी चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।